Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we will do chapter checkup of chapter number 2 named as addition. Alright, so बेटा जैसे कि आपको पता ही है चैप्टर चेकअप में वो सारे क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं जो हमने एक्सरसाइजेस में किए होते हैं। तो यहाँ पे अब हम वन बाय वन देखेंगे किस क्वेश्चन को हमें क्या करना है। ऑलरेडी हमें रूल पता है तो उसी हिसाब से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनको ऐड करना है। लाइक अगर हम यहाँ पे बेटा ए पार्ट चेक करेंगे, ए पार्ट इज 509 को हमें ऐड करना है 357 के साथ। ओके, जैसे कि मैंने बेटा आपको पहले ही बताया है एडिशन में हमें प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। और हमेशा हमें राइट साइड से ऐड करके आना होता है। और सबसे पहले हम वनस को वनस के साथ ऐड करते हैं, देन टेनिस को टेनिस के साथ, उसके बाद हंड्रेड्स के साथ, अगर थाउजेंड्स होंगे तो वैसे ही हमें जाना है, ठीक। अब अगर कहीं पे हमें रिग्रुपिंग की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे हमें रिग्रुप भी करना है। लाइक यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट देखेंगे 9 + 7 = 16, ठीक है ना बेटा। सो यहाँ पे हम इसको रिग्रुप करेंगे जो टेंस प्लेस के डिजिट हैं उनके साथ। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 9 + 7 = 16। सो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, जो वन प्लेस का डिजिट होता है वो लिखना होता है, और 1 हम यहाँ पे कैरी चढ़ाएंगे टू द नेक्स्ट डिजिट, ठीक। सो यहाँ पे 0 + 1 = 1 एंड 1 + 5 = 6, 5 + 3 = 8। सो दिस इज द आंसर। जैसे कि आपको पता ही है जिन दो नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं उनको एडेंटिस बोलते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सम बोलते हैं, ठीक है। सो लाइक इसी का अगर हम एक और पार्ट चेक करेंगे, एफ पार्ट चेक करेंगे, 430 को हमें ऐड करना है 282 के साथ। ओके, लेट अस ऐड देम। 0 + 2 = 2, 8 + 3 = 11, 1 इज कैरी, इसको इसके साथ रिग्रुप करेंगे। 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7। सो दिस इज द आंसर। ओके, अब इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम, चेक योर आंसर बाय एडिंग अप। हमें यहाँ पे इनका सम ढूंढना है और इनका फिर आंसर हमें चेक करना है बाय एडिंग अप, ठीक। तो अगर इसका भी पहला पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला पार्ट अगर हम चेक करेंगे, दैट इज हमें 839 को हमें ऐड करना है 465 के साथ, ठीक। 9 + 5 = 14, 1 is कैरी, 3 + 1 = 4, 4 + 6 = 10, फिर से एक कैरी आ गया। 8 + 4 = 12, 12 + 1 = 13। ये हमने ऐड किया 13, 1304 आंसर आ गया। अब हम एडिंग अप मीन्स अब हम ऊपर की तरफ हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 9 + 5 + 9 अगर हम देखेंगे वो भी 14 आ जाएगा। अब एक आ जाएगा कैरी, 6 + 1 = 7, 7 + 3 = 10, फिर से एक कैरी आ गया। 4 + 1 = 5, 5 + 3 = 5 + 8 = 13। तो तब भी वही आंसर आ गया, दैट मीन्स हमने करेक्ट किया है इसको। जो बेटा बाकी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इसका अगर पहला पार्ट देखेंगे, दैट इज ए योगा क्लास है 25 स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 76 more students joined later, how many students are there in the yoga class now? एक योगा क्लास एक योगा क्लास के बिगनिंग मतलब जब मंथ शुरू हुआ तो उसमें 25 स्टूडेंट्स थे, ठीक। उसके बाद 76 स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, ठीक। अब हमें ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अभी योगा क्लास में, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम उसमें बेटा बताया है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को समझना होता है। उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है और हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइक हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीपल करना है। उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन को लास्ट वाला स्टेप, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, जो क्वेश्चन होता है वही उसी पे पता चल जाता है क्वेश्चन के साथ क्या करना है। यहाँ पे लिख के हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द योगा क्लास नाउ। अब योगा क्लास में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स हमें यहाँ पे इनको ऐड करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। तो बेटा आप कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
at the beginning of the month. कितने हैं बेटा? 25 हैं, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइनड लेटर, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, तो वो कितने हैं बेटा? दे आर 76। ओके, लेकिन क्वेश्चन है कि अभी कितने हैं क्लास में, ठीक। सो वही हम लिखेंगे, देयर फोर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द योगा क्लास नाउ, अभी कितने हैं, दैट मीन्स हमें 25 को ऐड करना है 76 के साथ। ओके, सो 6 + 5 इज 11, 1 is carry, 7 + 1 is 8, 8 + 2 is 10। सो 101 स्टूडेंट्स अभी किस में है? क्लास में है। सो hence there are 101 students in the yoga class now। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। दूसरा पार्ट इसका देख लेते हैं। इसमें देखना है क्या करना है। Anirudh took 2 boxes of sweets to distribute in class. He gave away 56 sweets. There are 28 sweets still left with him. How many sweets had Anirudh taken to class? तो यहाँ पे भी बेटा पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अनिरुद्ध ने 2 बॉक्सेस स्वीट्स के लिए स्वीट्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करने अपने क्लास में उसने 2 बॉक्सेस लिए। उसमें से उसने 56 स्वीट्स जो हैं वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी भी उसके पास 28 स्वीट्स जो हैं वो अभी भी उसके पास बची हुई हैं, ठीक। तो अब हमें ये बताना है हाउ मेनी स्वीट्स हैड अनिरुद्ध टेकन टू क्लास। तो अनिरुद्ध ने कितनी स्वीट्स क्लास में टोटल में लिए थे, मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या करना है? ऐड करना है। सो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स अनिरुद्ध distribute in class that are 56 sweets. Number of sweets still left with him and they are 28, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे therefore total number of sweets अनिरुद्ध taken to class, इन दोनों को ऐड करना है। तो वहाँ पे आपने आंसर आपको वहाँ पे बेटा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजिम हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 78 बुक मार्क्स, शाजी हैड 15 मोर बुक मार्क्स देन आजिम, हाउ मेनी बुक मार्क्स डज शाजी हैव? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को समझते हैं। आजिम के पास जो बुक मार्क्स की कलेक्शन है उसके पास 78 है। शाहजी जो है उसके पास इससे ज़्यादा 15 है। अब हमें ये बताना है कि शाहजी के पास टोटल कितने हैं, ठीक। सो नंबर ऑफ बुक मार्क्स आजिम हैज, तो दे आर 78। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ बुक मार्क्स शाहजी हैज़ मोर देन आजिम, तो वो कितने हैं? 15। तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक मार्क्स शाहजी हैव, तो इन दोनों को ऐड करना है। सो इट विल बिकम 8 + 5 is 13, 1 is कैरी, 7 + 8 93 यहाँ पे बुक मार्क्स जो हैं वो शाहजी के पास होंगे। नेक्स्ट इसका जो डी पार्ट है वो चेक कर लेते हैं। रेड हाउस वन 48 मेडल्स 43 मेडल्स एंड ब्लू हाउस वन 38 मेडल्स। राइट एंड एडिशन वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। रेड हाउस ने 43 मेडल जीते हैं, ब्लू हाउस ने 38 मेडल जीते हैं। हमें एडिशन वर्ड प्रॉब्लम दे मतलब बनानी है यही इंफॉर्मेशन यूज़ करके, ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, रेड हाउस, ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इन ए मैच रेड हाउस वॉन 43 मेडल्स एंड ब्लू हाउस वॉन 38 मेडल्स, हाउ मेनी मेडल्स दे हैव वॉन टुगेदर या वॉन इन ऑल, ठीक। ऐसे ये यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक।
सो कीप इन टच, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन की सिंबल आपने या इक्वल टू की सिंबल यहाँ पे पुट करनी है। तो बेटा ये आपको आएगा ही, क्योंकि ये चैप्टर हमने किया है। उसके बाद अब इसमें वर्कशीट, मेंटल मैथ्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है ये आप बेटा खुद करेंगे, ठीक है। इससे आपको भी पता चलेगा कि हमें अभी एडिशन हमें कितना समझ आया है और हम कर सकते हैं कि नहीं। ओके।